अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ताकत हो फिर भी बदला न लिया जाए, और फिर भी जीत मिले तो फिर भी खून बहाया न जाए। दोस्तों, तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह आए, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि दिलों पर राज करते हैं। आज की ये दास्तान है एक ऐसे इंसान की जिसे दुश्मन भी इज्जत से याद करता है। उस शख्स का नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसे दुनिया आज भी शेर इस्लाम कहकर पुकारती है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जंग नहीं, इंसाफ, सब्र और रहमत की है। एक जमाना था जब दिल टूटे हुए थे। बैतुल मुक़द्दस वो प्यारा शहर जहाँ अल्लाह का घर अल अक्सा है 88 साल से फिरंगियों के कब्जे में था। 1099 में उन्होंने शहर फतह किया था। तो क्या किया? मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम किया, खून की नदियाँ बहाई, बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा। मस्जिद अक्सा में घोड़े बांधे, क्रूस लगाए। मुसलमान रोते थे लेकिन बिखरे हुए थे। मिस्र में फातिमी कमज़ोर, शाम में राजा आपस में लड़ते, उम्मीद टूट चुकी थी। तभी अल्लाह ने एक बच्चे को भेजा। तिकरीत में 1138 ईस्वी में नाम रखा यूसुफ इब्न अय्यूब। छोटी उम्र से ही कुरान का हाफिज, 15 साल में पूरा कुरान याद, तलवार चलाना, घोड़ा दौड़ाना सब सीखा। उसके दिल में बस एक बात थी, मुसलमानों को एक करना है और बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करना। सलाहुद्दीन वो बड़ा हुआ चाचा असदुद्दीन सिरकुह के साथ मिस्र गए। नूरुद्दीन जंगी का हुक्म था। 1169 में वजीर बने। फातिमी शिया थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुन्नी मजहब को मजबूत किया। जब फातिमी खिलाफत खत्म हुई तो मिस्र उसके कब्जे में आया। फिर नूरुद्दीन जंगी की मौत हुई। 1174 ईस्वी में शाम बिखर गई, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हिम्मत नहीं हारी। दमिश्क का अलब हम्स सबको एक किया। मुसलमान अब एक झंडे तले थे, अल्लाह का नाम लेकर लड़ने को तैयार थे। फिर आई वो घड़ी, 1887 जंग हत्तीन। फिरंगी राजा गाय ने बड़ी फौज जमा की। 1200 नाइटस, हजारों सिपाही वो तिबारियस की तरफ बढ़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुना तो आंखें नम हो गई। बोला, यह मौका अल्लाह ने दिया है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी करीब है। उसकी फौज 20,000 थी, लेकिन हिकमत कमाल की। उसने फिरंगियों को पानी से दूर कर दिया। गर्मी की धूप, प्यास की आग। फिरंगी प्यास से तड़प रहे थे, उनके घोड़े थक गए, कवच भारी हो गया। हत्तीन की पहाड़ियों में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने घेर लिया। जंग शुरू हुई, तीरों की बारी, फिरंगी नाइटस गिरते गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा अल अफदल चिल्लाया, अब्बा देखो, दुश्मन टूट रहा है। सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू। बोला, बेटा, ये अल्लाह की रहमत है, हम सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं। आखिरकार जीत हुई। राजा गया और सरदार कैद हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने राजा को अपने सामने लाया। राजा प्यास से बेहाल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद बर्फ वाला ठंडा पानी लिया और दिया। बोला, ये पानी मेरे लिए नहीं, लेकिन तुम मेहमान हो, पी लो। राजा ने पानी पिया, फिर रो पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अल्लाह ने हमें इंसाफ सिखाया है। फिर रेनाल्ड ऑफ चेटिलोन को सजा मिली। वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन बाकी कैदियों को राहत दी, गरीबों को मुक्त छोड़ा। इस जीत के बाद तट की शहर गिरे, अक्का याफा। फिर 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर पहुंचे। शहर ने सरेंडर कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमान जारी किया, कोई खून न बहे, कोई औरत बच्चे को तकलीफ न हो। हम उन जैसे नहीं बनेंगे जिन्होंने 1099 ईस्वी में कत्ल किया था। रिहाई की रकम तय की। अमीर 10 दिनार, औरत 5, बच्चे 2 दिनार। जो गरीब थे उन्हें मुक्त छोड़ दिया गया। एक ईसाई औरत रोते हुए आई, मेरा बेटा कैद है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेटा लौटा दिया। बोला, जाओ, अल्लाह की अमान में।
ایک بوڑھا عیسائی رویا، میرے پاس پیسے نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جیب سے دیے اور کہا، تمہارا بیٹا آزاد ہے۔ مسجد اقصی پہنچے، 88 سال کی گندگی کروس ہٹائے۔ صلاح الدین ایوبی نے خود جھاڑو لگائی، آنسو بہتے رہے، الاقصی میں نماز پڑھی، سجدہ میں رو پڑے، بولا، یا اللہ تو نے یہ نعمت دی، شکر ہے۔ پھر ریچرڈ دا لائن ہارٹ آیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے مقابلہ۔ آخر صلح عیسائیوں کو تیرتھ یاترا کی اجازت دی۔ 1193 عیسوی میں دمشق میں بیمار پڑے، موت قریب تھی، ان کے پاس صرف 47 دینار تھے۔ وصیت کی میری موت کی خبر جب دی جائے تو میری قمیض بازار میں لٹکا دو، لوگ دیکھیں کہ سلطان کتنا غریب مر رہا ہے۔ جب وہ گزرے تو پورا شہر رو پڑا، بچے، عورتیں، امیر، غریب، سب کے آنکھوں میں آنسو۔ ایک شاعر نے کہا، نہ کوئی صلاح الدین بچا، نہ کوئی نور الدین، سب کے دل میں بس ایک نام، سلطان صلاح الدین۔ یہ تھی وہ داستان جو سکھاتی ہے کہ طاقت سے نہیں، انصاف اور رحم سے جیت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی طرح نیک بنا